हुआ है। एक लड़ाई वो सम्मान की, अपने गौरव की है, और दूसरी कुश्ती संघ पर कब्जे की। यहां पे रोल बीजेपी और कांग्रेस का आ जाता है, यहां पे रोल यूपी और हरियाणा का आ जाता है। सौरभ दुबे हमारे साथ बने हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन बीजेपी को हमेशा डिफेंड करते हैं। सौरभ, बीजेपी इस पूरे मामले पर आपको लग नहीं रहा कि थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रही है? कभी कुछ फैसला लिया जाता है और खुद ही उस फैसले के बाद यू टर्न ले लिया जाता है। चुनाव कराए और 3 दिन बाद फैसला वापस। देखिए, सबसे पहले तो आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, तो उनको श्रद्धा सुमन, और आप सभी को, आपके पूरे दर्शकों को मैरी क्रिसमस। अब देखिए, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी जो है, बीजेपी का जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। देखिए, जिस प्रकार से हमने देखा, महिला पहलवान या अन्य पहलवानों की बात कर रहे हैं आप, या बृजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो शुद्ध रूप से राजनीति हमने देखी जो है, देखिए, अगर महिलाओं को कोई ऑब्जेक्शन था तो पार्टी के कई मंत्री ने कहा था, अनुराग ठाकुर जी ने कई बार कहा था कि आप आइए, हमसे बातचीत करिए। वहां पर गए भी लोग, बातचीत भी हुई, कमेटी भी बनाई गई, उसकी जांच भी हुई पूरी जो है। तो महिलाओं के साथ जो सरकार थी, वो सरकार पूरी तरह से खड़ी दिखाई दी। महिलाओं के साथ सरकार खड़ी रहती है तभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे महिलाओं का विश्वास रहता है। लेकिन जिस प्रकार से उसमें राजनीति का तड़का लगाने का प्रयास किया गया, जंतर मंतर पर उनको जबरदस्ती वहां पर बिस्तर देने का, ताकि आप धरना प्रदर्शन करो। देखिए, आप एक बात को समझिए, विपक्ष जो है किसी भी मुद्दे पर जो है ना, सरकार को जो है आपको समाधान नहीं दिला सकता किसी भी खिलाड़ी को, लेकिन आपको उसके अंदर जो है समस्या में और फंसा जरूर सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए उन खिलाड़ियों को यह समझना बहुत जरूरी था कि सरकार पे हमारा भरोसा होना चाहिए। आज क्या होता है कि हमने सरकार पे भरोसा करना ही बेकार कर दिया। आप एक बात बताइए, आज जो है जितने भी खेल हो रहे हैं भारत के बाहर जो है, सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक और कितने पदक जो है वो मोदी सरकार के अंदर आए हैं या नहीं आए? अगर उनको अच्छी सुविधा, अच्छी ट्रेनिंग सरकार दे रही है, अच्छे नए स्टेडियम बनवाए जा रहे हैं, अच्छे हॉस्टल बनवाए जा रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों के ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई राजनीति होगी तो सरकार राजनीति से तो बचेगी, लेकिन खिलाड़ियों की सुनवाई जरूर पूरी होगी उसके अंदर। जब बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप लगाए गए थे तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। बीजेपी के सांसद हैं, इसीलिए तो खिलाड़ियों को लग रहा है ना कि कार्रवाई हो रही है दिखाने के लिए। लेकिन जो असली आरोप है यौन शोषण के, उसके खिलाफ अभी तक न दिल्ली पुलिस की तरफ से, जब जमानत के लिए गए तो दिल्ली पुलिस का क्या बयान था कि आपकी मर्जी, आप जमानत दे दीजिए या फिर जेल में रखिए। ये जो रवैया सामने आया है, इससे खिलाड़ियों में भरोसा टूटा है। देखिए, भरोसा, मैं कह रहा हूं ना आपको कि सरकार पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। सरकार खिलाड़ियों के लिए है, लेकिन जब आप किसी जल्दबाजी में है, अब वो जल्दबाजी का कारण क्या है, पीछे कौन लोग हैं जो आपको जल्दबाजी करने के लिए कह रहे हैं, तो वो जल्दबाजी जो है ना, वो थोड़ा सा जो है वो राजनीतिक माहौल बन गया उसके अंदर, और वहीं पे खिलाड़ी भ्रमित हो गए। जबकि वहां पर सरकार ने जो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर एफआईआर की, तो सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने पूरी उसमें जांच भी की उसके अंदर जो है, और कल का कदम जो है वो सरकार नहीं उठाया। भारत सरकार ने, जो अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, उन्होंने उठाया। भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि बृजभूषण सिंह के बड़बोलेपन को कोई जानता नहीं है, उनका बड़बोलापन उनको भारी पड़ रहा है, ये स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए, जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं कुश्ती के क्षेत्रों में, जो इतना पूरा भारत विशाल है जिसके अंदर अन्य खिलाड़ी है, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या उन खिलाड़ियों की नहीं सुननी चाहिए? क्या वो सारे हमारे देश के खिलाड़ी हैं, अगर किसी की पीड़ा है उसको भी सुनना चाहिए, और किसी को भाग लेना कुश्ती में, उसको भी सरकार को सुनना पड़ेगा। तो सरकार जो है वो समावेशी है, सभी लोगों के लिए। सरकार एक व्यक्ति के लिए या 4 व्यक्तियों के लिए काम नहीं करती, संपूर्ण समाज के लिए काम करती है। ठीक है, सरकार सबके लिए। लेकिन अभी तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की गई। तो गए वो कुश्ती से कल संन्यास ले लिया उन्होंने, ठीक है वो, लेकिन कार्रवाई एक तरह से होती है जिनको सस्पेंड करना, क्योंकि काफी गंभीर आरोप है। पॉक्सो के तहत मामला शुरू में दर्ज हुआ था, बाद में फिर वो कैसा प्रेशर गेम बना, ये भी कहा गया। जांच पूरी होगी। देखिए, जांच उसके अंदर, रवि जी, पूरी जांच की जाएगी। अगर आरोपी है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा और गंभीरता से जांच की जाएगी। सरकार पे भरोसा करना पड़ेगा सभी खिलाड़ियों को। ठीक है, रोहित जाखड़ साहब हमारे साथ बने हुए आरएलडी की तरफ से। रोहित जी, क्योंकि कहा यह जा रहा है